नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के कारण बिहार में सादगी से मनेगा स्वतंत्रता दिवस। जेपी नड्डा के विरोध में पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लगाए गो बैक के नारे, दिखाया काला झंडा। पटना के युवाओं के लिए शुरू होगा निःशुल्क ऑफलाइन रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, 100 घंटे की मिलेगी ट्रेनिंग। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी को उद्योग मंत्री ने किया लॉन्च, इस पोर्टल पर करे आवेदन। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में निकली बम्पर बहाली, इस तारीख से पहले करे आवेदन। पूर्णिया, मुंगेर व पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नौकरी के अवसर, शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मियों के पद होंगे सृजित। पटना में इस वर्ष मनरेगा के तहत लगाए जाएंगे करीब 6 लाख पेड़। बिहार की नदियों में बाढ़ का गहराया संकट, कई गाँवों का संपर्क टूटा। जी हां, बिहार में एक बार फिर से बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण के कारण इस बार फिर से स्वतंत्रता दिवस समारोह सादगी से मनाया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण की दर 5% से ऊपर चली गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी करके ये आदेश दिया है। सर्कुलर में बताया गया है कि इस बार आयोजित कार्यक्रम में बिहार के आम लोगों के अलावा अन्य राज्यों के आमंत्रित होने वाले लोगों को भी ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी। 13 से 15 अगस्त तक सुबह की सैर करने वाले लोगों का प्रवेश की वर्जित रहेगा। कैबिनेट सचिवालय विभाग के द्वारा सर्कुलर में कहा गया है कि पटना को छोड़कर इस अवसर पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में ध्वजारोहण करेंगे। इस बार कुछ प्रतिबंधों के साथ समारोह में एनसीसी के कैडेट को मौजूद रहने की इजाजत मिली है। राजधानी पटना में होने वाले आयोजन में केवल 7-8 झांकियां ही दिखाई देंगी। परेड का पूर्वाभ्यास सोमवार से गांधी मैदान में किया जाएगा। इस दौरान 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आम लोगों का प्रवेश गांधी मैदान में वर्जित रहेगा। भाजपा के संयुक्त मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उस वक्त जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा जब वह अशोक राजपथ पर स्थित पटना कॉलेज पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में मौजूद छात्रों ने जेपी नड्डा के काफिले को रोककर जेपी नड्डा गो बैक का नारा लगाया और साथ ही काला झंडा भी दिखाया। इस दौरान हंगामे और नारे की वजह से पटना यूनिवर्सिटी परिसर काफी देर तक गूंजता रहा। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। AISA से जुड़े छात्रों ने नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार पर पटना यूनिवर्सिटी के हितों को अनदेखी करने का कथित आरोप लगाया गया। इस दौरान ABVP और AISA के छात्र एक दूसरे के आमने सामने हो गए और हंगामा बढ़ गया। इस कारण से दोनों पक्षों के बीच तकरार बढ़ गई और मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। यहां छात्रों के हंगामे को देखते हुए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पटना के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने और सुधारने के साथ ही साथ अंग्रेजी और विश्लेषणात्मक तर्क में कौशल बढ़ाने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के माध्यम से मुफ्त ऑफलाइन रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 अगस्त से पटना के नियोजन भवन में शुरू होगा। इसकी जानकारी श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने शुक्रवार को बैठक कर दी है। जीवेश कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में पटना जिले के युवक और युवतियों को 100 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कॉर्पोरेट एक्टिविटी and soft skills, resume building and interview facing skills, analytic and reasoning skills, basic computer knowledge पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण होगा ताकि वह किसी तरह के इंटरव्यू का सामना आसानी से कर रोजगार सुनिश्चित कर सके। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने उद्योग विभाग की बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को शुक्रवार को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप पोर्टल का भी लोकार्पण किया। पॉलिसी के तहत चुने गए हर स्टार्टअप को 10 लाख का सीड फंड मिलेगा। यह फंड 10 साल तक पूरी तरह ब्याज मुक्त रहेगा। इस तरह की सुविधाएं केवल बिहार निवासी स्टार्टअप निवेशकों को दी जाएंगी। स्टार्टअप के लिए आवेदन इसी पोर्टल के जरिए किए जाएंगे। आवेदन के लिए शुक्रवार से पोर्टल को खोल दिया गया है। उद्योग विभाग के विकास भवन स्थित सभागार में आयोजित समारोह में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार की प्रतिभाएं स्टार्टअप के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने में भागीदार हो सकेंगी। बिहार इस क्षेत्र में भी देश में शीर्ष राज्यों में शुमार किया जाएगा। युवा प्रतिभाओं को चाहिए कि पोर्टल पर पंजीयन कराकर स्टार्टअप पॉलिसी का फायदा उठाएं। उद्योग मंत्री शाहनवाज ने बताया कि स्टार्टअप पॉलिसी के तहत आवेदन से लेकर मंजूरी तक की समूची प्रक्रिया इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही हो जाएगी।
बिहार में जल्द ही विभिन्न स्तर पर 12,771 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। बहाली को लेकर मंगल पांडे ने बताया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की सुविधाओं को देखते हुए कर्मियों की बहाली का निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को बहाली संबंधी अधियाचना भेजी गई थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य में विभिन्न स्तर पर 12,771 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसमें बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 10,709 पदों पर बहाली की जाएगी, जबकि एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 803 पदों पर, ओटी असिस्टेंट के 1,096 पदों पर और ईसीजी टेक्नीशियन के 163 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को बहाली संबंधी अधियाचना भेजी गई थी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से 1 अगस्त से 2 सितंबर तक आवेदन लिया जाएगा। तकनीकी आयोग से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग सभी को जिलों, अनुमंडलों व प्रखंडों में पदस्थापित करेगी। बिहार के 3 विश्वविद्यालयों मसलन पूर्णिया, मुंगेर और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के सृजन को वित्त विभाग ने हरी झंडी दे दी है। सृजित पदों के अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव को भेजा जाएगा। इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना के करीब 5 साल बाद भी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों का सृजन नहीं हो सका था। शिक्षा विभाग ने इसमें पहल करते हुए सृजित पदों की मंजूरी के लिए प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था। फिलहाल तीनों विश्वविद्यालयों के लिए पद सृजन को वित्त समिति की मंजूरी मिलने की पुष्टि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने की है। सूत्रों के मुताबिक इन तीनों विश्वविद्यालयों में प्रत्येक विभाग में एक प्राध्यापक के पद सृजित किए गए हैं। इस तरह गैर शैक्षणिक पदों के भी सृजन किए गए हैं। कुल पदों की संख्या ज्ञात नहीं हो सकी है। पटना में हरियाली बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर से काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला में मनरेगा के तहत करीब 6 लाख पेड़ इस वर्ष लगाए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने पटना को मनरेगा के जरिए 6,18,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया है। ये पेड़ ग्रामीण इलाकों में लगाए जाएंगे। इसमें ज्यादातर पेड़ फलदार होंगे। विभाग से मिली सूचना के मुताबिक ये पेड़ अगले 2 महीने में लगाए जाने हैं। जिन इलाकों में बाढ़ जैसी आपदा की आशंका नहीं है वहां इन्हें लगाया जाएगा। इस व्यापक वृक्षारोपण अभियान के द्वारा जहां एक और पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ाने का प्रयास होगा, वहीं दूसरी ओर विलुप्ति के कगार पर पहुंचे पेड़ों की भी संख्या बढ़ेगी। इस वृक्षारोपण अभियान में आम लोगों को भी भागीदार बनाया जाएगा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर बिहार में भी अब देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण पश्चिमी चंपारण में पहाड़ी नदी मनियारी, पंडई, हड़बोड़ा और बलौर समेत अन्य नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों के कटाव से नरकटियागंज से सिकटा और मैनाटाड़ प्रखंड का संपर्क टूट गया है। जानकारी के मुताबिक मनियारी नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इस नदी का पानी हलतलबी सरेही नदी में प्रवेश कर गया। नदियों में पानी बढ़ने से पोखरिया और भसुरारी गाँव के सड़कों पर पानी बहने लगा। इसमें नरकटियागंज से सिकटा और मैनाटाड़ प्रखंड का संपर्क टूट गया। नरकटियागंज से लोगों का संपर्क टूटने से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। भारत में भी इससे जुड़े मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले कुछ इसी तरह शुरुआत में सामने आए थे और देखते ही देखते पूरा देश इस तबाही की जद में आ गया था। अब इस नई आफत मंकी पॉक्स की चपेट में देश नहीं आ जाए, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद मंगलवार को पटना में उच्चाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें विशेषज्ञों ने अधिकारियों को मंकी पॉक्स के संदिग्ध की तलाश करने और जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया था। 65 देशों में कुल 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत में विदेशों से आने वाले पर्यटकों एवं नागरिकों पर स्वास्थ्य विभाग की कड़ी नजर है। देश के सभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल होने वाले विदेशी नागरिकों पर सख्त निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार के हाई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नीतीश सरकार खुशखबरी लेकर आई है। अब राज्य के हाई स्कूलों में भी ITI की पढ़ाई होगी। खासकर वैसे प्रखंड जहां ITI कॉलेज नहीं है, उन जगहों के स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी और यहां कम से कम एक ट्रेड की पढ़ाई ITI से संबंधित होगी। राज्य में फिलहाल ऐसे 210 प्रखंड हैं जहां एक भी सरकारी या गैर सरकारी ITI नहीं है। अभी कितने प्रखंडों में एक भी ITI या MSTI के तहत प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट बनाकर विभाग को भेजे जाने की तैयारी की जा रही है।
आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना